in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 4 is omitted. निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफा, हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। निगरान हुकूमत को मईशत के लिए ज़रूरी फैसले का इख्तियार होगा। आलमी इदारों और गैर मुल्की मुआहदों की मिजाज होगी। निगरान हुकूमत पहले से जारी मुआहदों पर दस्तखत कर सकेगी। हल्का बंदियाँ वोटर्स के बजाय आबादी के तनासुब से होंगी। तमाम हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखी जाएगी। की जगह नहीं ले सकती, मुंतखब हुकूमत को इख्तियारात देना आइन का कत्ल है। सेनेटर अली जफर ने निगरान हुकूमत को मिलने वाले इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, हुकूमत पार्लियामान के ताबिया है। आइन में निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी और दायरा कार वाज़िया है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल में तरमीम पेश की, जो ईवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। निगरान हुकूमत के हवाले से नाम भी अभी तक ज़ेरे गौर आए हैं या नहीं सर? सर कल हॉल हुआ है एक मीटिंग के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पे? मुतफ़िका नाम होंगे जो भी होंगे। तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा हो। कौन बनेगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म? इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़ लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार इत्तेफाक़ राय से लाया जाएगा। दोनों तरफ से बाज़ नामों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान से भी मशावरत, नवाज शरीफ से भी राबते। काफ लीग ने भी मशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। के खतरे से निकल चुका। अगले माह हमारी जो टर्म पूरी हो रही है, जो भी नई हुकूमत आएगी जिसको अवाम मैंडेट देंगे, जो बदखा थे वो दिन रात अपना जादू टूने कर रहे थे, फूके मार रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाए। अगले माह हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। IMF के चुंगल से निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीबात से खिताब। कहा, खलीजी रियासतें पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हो रही हैं। मसाइल के हल के लिए ताजरों से बात करने के लिए तैयार हैं। थर में पावर प्लांट लगाएं तो कराची को 28 रुपये फी यूनिट बिजली मिल सकती है। नई फील्ड्स और नई सनतों को फ़रोग देने की ज़रूरत है। मसाइल रातों रात तो हल नहीं होंगे, लेकिन जल्द हल हो जाएंगे। आम इंतखाबात और निगरान हुकूमत से मुतालिक तमाम फैसले MQM को एतमाद में लेकर करेंगे। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात में यकीन दहानी। गवर्नर हाउस कराची में MQM वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मरदमशुमारी और बिजली की कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, नई या पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन का फैसला मशावरत से किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने खुर्रम दस्तगीर को कलेक्ट्रेट इंतज़ामिया से मिलने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने असम्बली तहलील की तारीख बता दी। बोले, 9 अगस्त की रात असम्बली तहलील कर देंगे। इंतखाबात को किसी साजिश या ख़ास मकसद के तहत आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मरदमशुमारी नोटिफाई होने से मज़ीद तनाज़ात जन्म लेंगे। इस हकदार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए नहीं दिया। इस हकदार या रज़ा रबानी समेत किसी का भी नाम दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI की अपील निपटाते हुए कहा कि तोशाखाना ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका, मुदाखलत नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI के बजरिए वीडियो लिंक अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त से जमानत दायरी और हतमी फैसले के वक्त मुल्ज़िम की अदालत में पेशी लाज़िम है। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के केसेस में मुल्ज़िम की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जा सकती है। साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन PTI 1 अगस्त को तलब। FIA ने नोटिस जारी कर दिया। 1 अगस्त को दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स में पेश होने, दस्तावेज़ात साथ लाने की हिदायत। और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस की समाअत में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत में तौसील। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 7 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर।
अदालत का हुक्म ना मानना महंगा पड़ गया। परवेज इलाही को पेश ना करने पर आईजी पंजाब जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने और जुर्माने का हुक्म स्पेशल कोर्ट के जज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का 5 अगस्त को परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकम्मल चालान भी तलब कर लिया। औरतों को जो है चेस्टनी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, 4 अपनी तरफ होती हैं। गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको। मंगल को तकरार, बुध को छापा। सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक्स पर छापा पुलिस ने सील कर दिए। डॉक्टर जरका कहती हैं पार्लियामेंट में इन्हें इज्जत से जवाब दिया था, लेकिन उनको खवातीन की इज्जत करना नहीं आती। 18-20 दिन खुद को मजीद एक्सपोज ना करें। पुलिस का कहना है कि क्लिनिक से लार्वा सैंपल्स बरामद हुए हैं, जिसके सबब छापा मारा गया और क्लिनिक को सील किया गया। नहीं लिया गया कि कोई खातून में इतनी जरूरत हो कि वो इज्जत से उनका जवाब दे। मैंने उनकी भी इज्जत रखी, लेकिन आदत नहीं है ना। ऊपर से ये कि अब कल मुझे कोई गिरफ्तार करने भी आ जाएगा, कोई डाला भी आ जाएगा, कोई जाली FIR भी हो जाएंगी, तो ठीक है, करें जो करना है। मतलब कोई हद होती है, अपने आप को एक्सपोज ना करें। 18 दिन रह गए आपकी हुकूमत के। मेरा ख्याल है इज्जत से चलें तो आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। मैं एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ। MKM पाकिस्तान की और वो पार्लियामेंट में रही है, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। MKM पाकिस्तान की MP राना अंसार सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई। राना अंसार को ऐवान में PTI के 9 मुनहरिफ अरकान समेत 38 अरकान की हिमायत हासिल रही। स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुरानी ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। राना अंसार को सिंध असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर होने का एहसास हासिल है। आज जो मुझे मनसब अता किया है मेरी पार्टी की मेहरबानी है और सिंध के तमाम अवाम की मेहरबानी है। GDA और मेरी तमाम अपोजिशन जमातें जिन्होंने आज मुझे इस कुर्सी का दिया है कि इस पर बैठ के मैं तर्जुमानी कर सकूं। देखें, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हुकूमत आखिरी दिनों को आवाम की बजाय अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। सिराजुल हक हुकूमती इक़दाम पर खूब बरसे। कहा, PDM पीपल्स पार्टी की 15 माह की कारकर्दगी 0 है। हुक्मरानों ने सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाए हैं। तरक्याती फंड्स हुकूमती मेंबर्स के हलकों में खर्च हो रहे हैं। इलेक्शन से कबल धांधली की बुनियादें रखी जा रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम इस बार हुक्मरानों के झांसे में नहीं आएंगे। तीनों नाम निहाद बड़ी पार्टीज एक्सपोज हो गई। जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम खान साहब की सदारत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो 14 अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पे अपने सियासी जो सफ़र है उसका भरपूर कुव्वत से मुजाहरा करने जा रही है। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस घुटनज़दा माहौल के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी का वजूद है वो एक ताज़ा हवा का झोंका बनने जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 14 अगस्त से सियासी सफ़र का आगाज़ करेगी। यौम आज़ादी के दिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुल्क भर में तमाम दफातर को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू। कहा, 14 अगस्त से भरपूर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। घुटनज़दा सियासी माहौल के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद ताज़ा हवा का झोंका बनने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्तहकम होने जा रहा है। साबिक सऊदी सफ़ीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। अरब न्यूज़ में लिखे गए आर्टिकल में कहा कि सऊदी अरब, UAE, कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान के लिए सार्वन फंड्स बनाया जाएगा और 7 रियासतों के $8 अरब के असासे फंड में मुंतकिल किए जाएंगे। फंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल विंडो सहूलत के लिए बनाई गई है।
बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए इजाफे के बाद बिजली के मजीद झटके। एक दिन में 2 बड़े इजाफे। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। कराची वालों पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को अगस्त में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। NTDC हुकाम ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन्स में खराबी के बाद सिस्टम पर इजाफी बोझ पड़ा। ग्रिड स्टेशन ओवरलोडिंग हुए, जिस पर मुतबादिल और महंगे प्लांट्स चलाए गए। नेपरा मेंबर बोले, थर की बिजली जो सस्ती है उसकी क्यों नहीं लिया गया। एक बिजली आपको 4 से 7 रुपए में मिल रही है तो महंगी क्यों दी। तरसीलात ज़र, बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड। दरामदात, करंट अकाउंट खसारा, माली ज़खायर में भी कमी हुई है। वजारत खजाना ने मुआशरी आउटलुक जारी कर दी है। कहा, महंगाई, FBR, महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ है। एक साल में तरसीलात ज़र में 13.6% कमी हुई है। बड़ी सनतों की पैदावार में 14.4% कमी हुई है और दरामदात में 27.3% की कमी रिकॉर्ड की गई है। करंट अकाउंट खसारे में भी 85.4% की कमी हुई है और एक साल में रुपए की कदर में 67 रुपए 37 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक पर डॉलर 1 रुपये 48 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में भी डॉलर के कदर में 1 रुपये 50 पैसे की कमी। इंटरबैंक पर डॉलर 287 रुपये 4 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपये में फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स में 298 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,700 से ज्यादा पर पहुंचकर 265 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कॉल हमें मिले हैं तकरीबन 50 के करीब, जिसमें ज़्यादातर बड़े वेपन भी है और छोटा वेपन भी है। सबको इकट्ठा कर रहे हैं एविडेंस को। ज़ाती दुश्मनी ऐसी इस वक्त कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। कराची में क्रिमिनल्स की बड़ी कार्रवाई। डिफेंस फेज 7 में गाड़ी पर फायरिंग। आयशा मस्जिद के करीब घात लगाकर टारगेट किलर्स ने गोलियां बरसा दी। MPA असलम आबरू के भाई अकरम और भतीजा शहरयार जाँ बहक हो गए हैं और मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से गाड़ी में सवार 2 अफराद भी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हमले में एक शख्स महफूज रहा। अकरम और सिंध बार काउंसिल के मेंबर और जैकबाबाद में वकालत करते थे। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने बताया कि मुलजिमान ने ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया है और बड़े हथियार और 9 mm के कॉल मिले हैं। गाड़ी पर मजमूई तौर पर 60 से 65 निशाना पाए गए हैं। गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद को अपना 30 बोर पिस्टल निकालने का मौका तक नहीं मिला। जियो फेंसिंग की जा रही है और CCTV फुटेज की मदद ली जा रही है। रवाना हुए हैं तो एक वाइट करोड़ा गाड़ी थी जिसमें 4 बंदे थे और 2 बंदे स्कूटर पे थे। वो आशा मस्जिद के नज़दीक जब पहुँचे हैं तो वो इन्होंने 6 बंदों ने जो है 4-5 के पास कलेशनकोफ थी, एक बंदे के पास पिस्टल था, तो 50 राउंड चलाए इन्होंने। MPA असलम अबड़ो कहते हैं सफ़ेद करोला समेत 2 गाड़ियों में फैमिली सवार थी। भतीजा शहरयार गाड़ी चला रहा था। टारगेट भतीजे और भाई को क्या 6 थी जिन्होंने मनसूबाबंदी से फायरिंग की। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई है। शाहबाज कोरंगी पुलिस शाहबाज मुहाफिजों ने डकैतों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की है और अवामी कॉलोनी में यरगमाल बनाए गए शहरियों को बाहिफाजत बचाते हुए 2 डाकुओं को हलाक कर दिया गया है। मुलजिमान ने फरारी के लिए शहरियों को ढाल बनाया और लेकिन पुलिस ने जवानों मंसूबा नाकाम बना दिया और मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज़ पर मौसूल हो गई है। मुलजिमान को खातून और शहरी पर असलहा ताने वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार पहले मुलजिमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं। नाकामी पर फायरिंग का तबादला होता है। एक मुलजिम मौके पर ही मारा जाता है, दूसरा दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ देता है। मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद।
तशद्दुद के बायस कमसिन मुलाजमा के जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहा। रिजवाना के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही। तशद्दुद से जिगर शदीद मुतासिर हुआ है। दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, आंखें मुतासिर हुई हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी गई। 12 रुकनी बोर्ड का कहना है कि इन्फेक्शन के बायस लड़की का ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है। प्लेटलेट्स इंतहाई कम हो गए हैं। तशद्दुद के बायस लड़की का जहनी तवाज़ुन नॉर्मल नहीं। खौफ और शदीद जख्मों के बायस लड़की बात करने से भी कासिर है। इन्फेक्शन की वजह से लड़की के जिस्म पर शदीद सूजन है। हालत खराब होने की वजह से कुछ खा पी नहीं सकती। खुराक की नाली लगा दी गई है। लाहौर में ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाती गई और खुफिया तलाब पर ANF का लाहौर के मुज़फ़्फ़ाती इलाके में घर पर छापा। 5 किलो हीरोइन बरामद। घर से 2 गाड़ियां, 1 ड्रोन और 30 बोर का पिस्टल भी कब्जे में ले लिया गया। गैंग में शामिल स्मगलर्स की शनाख्त हो गई है और गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। PIA को एक और धचका। वाजबात की अदम अदायगी पर FBR ने फिर PIA अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। तर्जुमान ने अकाउंट्स बंदिश की तस्दीक कर दी। अकाउंट्स बहाली के लिए FBR से हुकूमती सतह पर राब्ते। PSO का कौमी एयरलाइन की 3 परवाजों को फ्यूल की फराहमी से इनकार। पाकिस्तान के अजीम सबूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां योम शहादत। ISPR के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स ने निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर रावलपिंडी के गांव संघोरी में 10 नवंबर 1910 में पैदा हुए थे और 27 जुलाई 1948 को उन्होंने कश्मीर के ओड़ी सेक्टर में दुश्मन को अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया और जाम शहादत नोश किया। तूफानी बारिशों से कोहे सुलेमान के बरसाती नालों में तोक़यानी। रूद को ही सैलाब ने रुझान के बेशतर इलाकों को लपेट में ले लिया। सैलाबी पानी से शाहवाली शहर से मुल्हिका इलाकों का रास्ता मुनक़ता हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पानी आबादियों में दाखिल। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी और बहावल नगर के अजला मुमकिन सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज, दरियाए सतलुज में हैड सुलेमान की बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। सरगोधा, डेरा गाजी खान, भावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम मियां खान के अजला में सैलाब का खतरा। सिबी में मूसलाधार बारिश, नाड़ी नदी भर गई। सैलाबी पानी कराची की मलीर नदी में दाखिल। कोरंगी नदी भर गई। बलोच पुल से गोदाम चौरंगी तक रोड बंद। कॉसबे और कोरंगी नदी की रोड बंद होने से ट्रैफिक जाम रहा और कयूमाबाद, जाम सादिक पुल और अतराफ में गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। शदीद गर्मी और धूप में एम्बुलेंसेज में मौजूद मरीज भी हलकान। ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर न आई। जमरूद की जामे मस्जिद अली में होने वाले धमाके पर उलमा कराम की मजम्मत और शदीद रद्द-ए-अमल। उलमा का सबर जवाब दे गया। दहशतगर्दी करने वाले हर किस्म के दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया। इलामा हुज़ैफा अफजल हाफिज ने कहा कि मसाजिद को शहीद इंसानों को कत्ल करने वालों को इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इलामा डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी ने कहा कि ये दहशतगर्द मुनाफिकीन और जहन्नुम के कुत्ते हैं और इस्लाम और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। और भारत के बाद चीनी लड़की भी पाकिस्तानी मोहब्बत में गिरफ्तार। गोफेंग लोअर दीर समरबाग पहुंच गई। चीनी लड़की का 3 साल से जावेद हाशमी के साथ राब्ता था। बरास्ता सवात गिलगित बल्तिस्तान पहुंची। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।